पीसी करने का उद्देश्य है कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से मेरे मेडिकल कैंप बंद होने के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत सारे फ़ोन्स आते थे कि नंबर मेरा तो बटा हुआ है और जो ऑफिशियल नंबर उस पर भी बहुत सारे कॉल आते थे कि मेडिकल कैंप बंद हो गया। तो सोचे कि अब इलेक्शन तो में तो परमिशन था नहीं चलाने का और जनता दर्शन भी लगाने का। तो पीसी करने का मेन उद्देश्य है कि आने वाले संडे को और शनिवार सैटरडे को मैं सिवान की जनता से आग्रह करूंगा कि आप जो लोग भी मोबाइल यूज नहीं करते हों या जो लोग भी गांव और देहात से बिलोंग करते हो, जिनको ये पता चल गया है कि मेरा मेडिकल कैंप बंद हो गया इलेक्शन की वजह से, तो कृपया उन्हें बताने का काम करें कि आने वाले विगत शनिवार को जनता दर्शन और संडे से मेरा मेडिकल कैंप चालू हो जाएगा। और मैं फिर से जो समाज की सेवा करता था, ये मेरा राजनीति मुद्दा कभी रहा ही नहीं, मैं सेवा करता हूँ, निरंतर करता रहूँगा। और संडे को जो मेडिकल कैंप लगाते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशन बच गए थे। जो आँख का ऑपरेशन है जो हम नहीं करा पाए थे इलेक्शन की वजह से, उन लोग का भी लिस्ट हम आज देख लेंगे कि भाई जो लोग लिस्ट में नाम होगा वो लोग भी संडे को आएँ, अपना नाम फिर से नोट करवा दें, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी अस्त व्यस्त के चलते जितने भी कागज़ पत्र थे इधर उधर हो गए हैं। तो आप जो लोग भी आँख के ऑपरेशन के लिए आप अपना नाम नोट करवाए थे, प्लीज़ रिपीट संडे को आप फिर से नोट करवा दें। जीवन यादव जिस दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, काफ़ी कम वोट आया, क्या माना जाए? जीवन देखिए वोट सेवा और वोट अलग होता है। देखिए होता क्या है, चुनाव बड़ा चुनाव है। हम क्यों चुनाव लड़े थे? हम कभी बोले थे कि हम चुनाव लड़े हैं एमपी बनने के लिए? हम यही बोले थे कि हम सिवान में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर हम एमपी बन के आएंगे तो हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले था विश्वविद्यालय शिक्षा। क्योंकि हमारा सिवान, भले लोग माने ना माने, हम तो मीडिया के चाहे कहीं भी सच बोलते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। जो शिक्षित हो जाते हैं वो समझते हैं कि हम ही शिक्षित हैं तो सब शिक्षित हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा बहुत पीछे है। जो स्वास्थ्य में मामला है, जो मैं मेडिकल लगाता हूँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है और हमें नहीं लगता है कि फिर 5 साल चरमराई नहीं रहेगी। जो मेरा सपना था विश्वविद्यालय खोलने का, सिवान में एक भव्य मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाने का, तो विश्वविद्यालय तो हम नहीं बनवा पाएंगे। और भगवान और लोगों का आशीर्वाद साथ दिया, मेरा बिजनेस फिर से मेरा चालू हो गया, सही से चला, तो मैं मल्टी सिटी हॉस्पिटल तो ज़रूर बनवाऊंगा। प्रयास तो यही करूंगा कि कैसे भी करके इस हॉस्पिटल को जो मैं चला रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से परिपूर्ण रूप से बना के चलाऊं, जिसमें हार्ट, ब्रेन और छोटे मोटे ऑपरेशन जो हम बाहर भेज के करवाते हैं, मेरा सपना है कि मैं अपने सिवान में ही करवाऊँ और निःशुल्क करवाऊँ। जो सक्षम है सिर्फ वो अपना व्यवस्था देखे, जो असक्षम है उनके लिए हम निःशुल्क करवाएं। जो सक्षम है उनके लिए मान लीजिए जितना रिबेट दे सके। तो मेरा सपना है एक सिवान में मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाने का। मुझे चुनाव हारने का दुख नहीं है, जैसे आपने सवाल मीडिया बंधु ने कहा, मुझे चुनाव हारने का दुख नहीं है। और मैं मरते दम तक चुनाव अगर लड़ता हूँ ना, तो मुझे कभी हारने का दुख। सिर्फ एक चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि मैं जो अपने सिवान के लिए सोचा था, मैं अपनी सिवान के लिए जो व्यवस्था बनाना चाहता था, शायद वो ना बना पाऊँ। और जनता कहती है कि ये नेता आया कुछ नहीं किया, वो नेता आया कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं 5 साल फिर ठगी जाएंगे, फिर यही कहेंगे कि भाई ये आए या कुछ नहीं किए। जीवन जी, सवाल ये था कि जिस तरह से नगर परिषद में एक आपके लिए वोटों का जन सैलाब हुआ था, लोग आपके पक्ष में थे, क्या लगता है लोकसभा में? नहीं, इसमें भी पक्ष में थे। नहीं, ये सिवान की जनता को पता है, मुझे पता है और नेताओं को भी पता है कि वोट मुझे क्यों मिला है कम। इसका बहुत सारे कारण है। पहला कारण है, देखिए, पहले तो प्रत्याशी जो आते हैं, बड़ा चुनाव है, दलगत आते हैं। जो मेरी लड़ाई थी कि दल सोच और सिंबल की, सिंबल भारी है, ये तो सामने दिख रहा है। जो सिंबल पे थे उनका देखिए, हम शुरुआत करेंगे तो 1 वोट से करेंगे। बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं आप लोग को। चाहे जनता के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, हम अगर चुनाव लड़े तो 1 वोट से शुरू किए, 1 से 2 किए, 2 से 10 किए, 10 से 100 करेंगे, 1000 करेंगे, लाख जाएगा, तब न जाकर हम 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट लाएंगे तो चुनाव जीतेंगे। जो दल पे आते हैं, जो सिंबल पे आते हैं, वो 2 लाख से शुरुआत करते हैं। आरजेडी को जो 2 लाख वोट मिला है वो आरजेडी को मिला है। जो जदयू को जो वोट मिला है वो जदयू को मिला है, क्योंकि 2 लाख से तो चुनाव शुरू होता है। अगर मुझे भी सिंबल मिलता तो मैं 2 लाख से चुनाव शुरुआत करता, और 2 से मेरी गिनती शुरू होती, 2.5 जाते, 3 जाते, 3.5 जाते, 4 जाते और चुनाव जीतते। लेकिन मैं सोचा कि सिवान में जनता त्रस्त थी, नए चेहरे की मांग थी। मैं चुनाव नहीं लड़ा था, जनता त्रस्त थी, नए चेहरे की मांग थी कि इस बार सिवान में एक नया चेहरा ही आएगा जो सिवान के हित में, सिवान के कार्यों को, सिवान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस बलबूते पे सिवान की जनता के बलबूते पर मैं चुनाव लड़ा। अगर मैं फेलियर हुआ हूँ
अगर मैं फेलियर हुआ हूँ तो मुझे दुख भी नहीं है और खुशी तो नहीं होगी चुनाव हारने का, लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि मैं जो संकल्प लिया हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मेरा उम्र ढल गया है, इस बार जनता साथ नहीं दी तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं दी। मैं 300 से ज़्यादा बूथ पे घूमा था, जहाँ भी मैं गया लोगों की सिंपैथी मेरे साथ थी। राजद का वोट हो, भाजपा का हो या जदयू का हो या किसी का भी वोट था, लोग एक ही बात बोलते थे कि 4 कैंडिडेट में जीवन से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं, और हम लोग आपके साथ इसलिए खड़े नहीं हो पाए कि आपके साथ दल का वोट नहीं है। और मैं चुनाव अगर मेरे जैसे बता रहे हैं, जैसे मैं यादव बिलोंग करता हूँ, जो यादव वोट था 2.2 लाख 1.5 लाख से अबव और 2 लाख के नीचे जो यादव वोट था वो मुझे नहीं मिला, जिसके चलते अनदर कोई भी जाति के लोग थे जिनको मानसिकता में आया कि जीवन यादव के साथ तो अपनी जाति का वोट ही नहीं है, तो फिर हम अपना वोट देंगे तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे। जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, अगर यादव का वोट मेरे साथ सटता तो मुझे बैस का वोट मिलता। बैस के अंदर सिंपैथी है, बैस के यहाँ हम हर बूथ पे गए, हर लोगों से बातचीत हुआ, एक ही बात बोले कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो हम लोग चुनाव अपने दल को ही जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर यादव मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, बैस मेरे साथ खड़े होते हैं, सवर्ण में जो लोग भी देखिए जो सामाजिकता के तौर पे जो लोग चाहते हैं थे, वो लोग भी चाह के भी मुझे वोट नहीं कर पाए कि मेरे साथ अपना व्यक्तिगत वोट नहीं था। नगर परिषद जो चुनाव था वो क्षेत्रीय चुनाव था, लोकसभा चुनाव होता है, ये देश लेवल का चुनाव होता है। इसमें अगर यादव का वोट सटता मुझे, जैसे देखिए 22 तारीख तक मेरे साथ यादव का वोट था, छपरा में कोई घटना हुआ, मुझे भी फ़ोन आया, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, छपरा में एक घटना हुआ जिसमें 3 यादवों का हत्या हुआ, वहीं से यादव की मानसिकता बदली कि हम लोग लालू यादव को मजबूत करेंगे। 1 मिनट, मौत एक ही हुई थी। तब जो मौत मैं नहीं जानता हूँ, इतने इलेक्शन में बिजी थे, मुझे ये भी घटना लेट से पता चला। मुझे पता चला कि देखिए यादव वोट कन्वर्ट हो रहा है लालू जी की तरफ, तो ये तो मान लीजिए कि लालू जी आरजेडी के अध्यक्ष है, उधर वोट कन्वर्ट होने का कारण था कि भाई छपरा में घटना हुआ। दूसरा बात था कि सिवान में 2 दल हो गए थे भाई, किसी को हराना है तो किसी को जिताना है। जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, किसी को हराने के लिए जो लोग मुझे भी पसंद कर रहे थे वो किसी और को वोट कर दिए कि कोई और ना जीते। तो आप एक समाज सेवी, वैसे भी लोग जानते हैं, टैग लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको 5वां स्थान मिल रहा है। जैसे कि आपसे ऊपर नोटा भी आ गया, सत्येंद्र कुशवाहा जी भी आ गए, जबकि आप एक समाज सेवी, क्या आपने कोई गलती कर दिया संसद में उठकर? समाज के प्रति लोग कार्य नहीं किए हैं। नोटा आ गया तो नोटा मुझसे ज़्यादा वोट लाया, अच्छी बात है। कोई कुशवाहा जी थे, कुछ नहीं किए, उनको वोट मिला, तो कहीं ना कहीं ये मेरी हार थोड़ी है। मैं तो समाज, देखिए मैं बीच में गया था, जनता के बीच क्या कह के गया था कि मेरे ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, ना मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ, और ना ही मेरा व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पकड़ रहा है। मैं चुनाव जनता के बल पर लड़ा था, जनता मुझे जितना वोट की, मैं उसके लिए खुश हूँ। जीवन जी, चर्चा ये थी कि जीवन यादव चुनाव जीतने नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसको हराना था और किसको जिताना था? मेरी लड़ाई सिद्धांत से थी, जो मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ा, और नहीं मुझे, अच्छा मैं किसी को कहाँ हराया? मुझे वोट ही नहीं मिला तो मैं किसको हरा दिया? और मिलता तो मुझे विश्वास था कि एक तरफा वोट मिलता और मैं चुनाव जीतता। अच्छा, जीवन यादव जी हर गांव में पहुंच के काम किए हैं, लोगों का मदद किया है, लेकिन वोट में देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मदद कर रहा हूँ तो वोट के लिए कर रहा हूँ। मैंने, अगर सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, ये सत्य है, और मैं जहां आग लग रहा था जाके मदद कर रहा था, तो क्या मुझे लगता नहीं, क्या लगता है कि मैं वोट की उम्मीद पे मदद किया था? तो मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं जिसकी मदद किया वो भी मुझे वोट नहीं किया, तो उसका दुख नहीं है मुझे खुशी है कि मैंने किसी का कार्य किया। मैं ऊपर वाले भगवान का काम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये सिवान की राजनीति नहीं, देश की राजनीति जो होती है ना, ये देश की राजनीति होती है, इसमें दलगत चलता है। मेरी लड़ाई थी सोच और सिंबल की। मैंने कहा कि सिंबल के बल पे हूँ, मैं सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मेरी जीत नहीं हुई, इसमें मुझे खुशी है, क्योंकि जीत भगवान, चुनाव के लिए जनता ही है, जनता जनार्दन मालिक है। जब चाहे और फर्श पे अर्थ ला दे। कभी कोई सोच सकता था कि सिवान को एक ऐसा एमपी मिलेगा जो सिवान 5 साल नेता विहीन फिर रहेगा? आप बताइए, उस कुर्सी पे जाके बैठने वाला आदमी अगर जाता है तो क्या लगता है आपको, सिवान का विकास होगा? नहीं। सिवान के विकास के लिए तो यहाँ राजनीति नहीं है।